नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरत रात, आयत नंबर 12 to 14। लफ्ज़ी तर्जमा, वल्लाज़ी वही है जो युरीकुमुल बरका दिखाता है तुम्हें बिजली, खौफन डराने, और तामान और उम्मीद दिलाने के लिए, और युनशिउ और पैदा करता है सहाबा बादिल सिकाला बोझल, और ये सब भी हो तस्बीह बयान करते हैं रादू गरजने वाला बिहम्दिही इसकी खूबियों के साथ, वल मलाइकातु और फरिश्ते सब फरिश्ते मिन खीफतिही इसके डर से, व युरसिलु सवाइका और भेजता है कड़कदार बिजलियाँ, फयुज़ीब फिर गिराता है बिहा इसे मन यशाउ जिसे वह चाहता है, वहुम और वो जादिलूना झगड़ते हैं फिल्लाहि अल्लाह के बारे में, वह हुआ और वही शदीदुल मिहाल सख्त है कुव्वत वाला, लहू उसी के लिए है दावतुल हक़ की पुकारना सच्चा, वल्लाज़ीना और जिन लोगों को यदऊना वो पुकारते हैं मिन दूनिही उसके अलावा, ला यस्ताजीबूना नहीं जवाब देते लहुम उनको बिशैयन कुछ भी, इल्ला मगर कबासिती जैसे कि फैलाने वाले, कफ़ैही तो अपने दोनों हाथ इलल माई पानी की तरफ, लियबलुगा कि आ पहुँचे फ़ाहू इसके मुँह तक, वमा और नहीं हुआ वो बिबालिगीही उसके पहुँचने वाला, वमा और नहीं दुआउ पुकार काफिरीना काफरों के इल्ला मगर फ़ी ज़लाल बेकार है। फरमाया वही है जो तुम्हें बिजली दिखाता है डराने और उम्मीद दिलाने के लिए, और भारी बादल पैदा करता है और बादल की गरज इसकी हमद के साथ तस्बीह करती है, और फरिश्ते भी इसके खौफ से, और वो कड़कने वाली बिजलियां भेजता है, फिर इन्हें डाल देता है जिस पर चाहता है, जबकि वो अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं, और वह बहुत सख्त कुव्वत वाला है। बेशक अल्लाह ताला ने अपने कमाल कुदरत और अज़मत और जलाल और जबरूत को ज़ाहिर करने के लिए बिजली, बादल की गरज और सायका यानी आसमान से उतरने वाली आग की तफसीलात को बयान किया है। फरमाया वो अल्लाह की ज़ात है जो आसमान में बिजली की चमक पैदा करता है, तो बाज़ दफ़ा आदमी को सायका यानी आग वाली बिजली का खौफ होता है, कभी इसे उम्मीद होती है कि बारिश होगी, वही बारिश से भरा हुए बादल को पैदा करता है। नीस फरमाया कि बिजली की कड़क इसकी तस्बीह बयान करती है, और फरिश्ते अल्लाह के खौफ से तस्बीह पढ़ते रहते हैं, और अल्लाह ताला साइका भेजकर जिसे चाहता है हलाक कर देता है। इसके बाद फरमाया कुफार अल्लाह के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ते हैं, बास बादल मौत का इनकार करते हैं, और कुब्र नात की वजह से अज़ाब इलाही मांगने में बड़ी दीदा दिलेरी और हट दर्मी दिखाते हैं। इसके साथ साथ कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा भी करते हैं, और अपनी मनमानी निशानियों का मुतालबा करते हैं, और इस बात से कतन गाफिल होते हैं कि अल्लाह की तदबीर और इसकी गिरफ्त बहुत ही सख्त होती है। जब इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे तो कोई ताकत इन्हें निजात नहीं दिला सकेगी। कबीला बनु कुफार में से एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब बादल को पैदा करता है तो वह बहुत शाइस्ता अंदाज में गुफ्तगू करता है और बहुत एहसन अंदाज में हंसता है। सुभान अल्लाह। फरमाया बरहक पुकारना सिर्फ इसी के लिए है, और जिनको इसके सिवा पुकारते हैं वो इनकी दुआ कुछ भी कबूल नहीं करते मगर इस शख्स की तरह जो अपनी दोनों हथेलियां पानी की तरफ फैलाने वाला है ताकि वो उसके मुंह तक पहुंच जाए, हालांकि वो इस तक हरगिज़ पहुंचने वाला नहीं, और नहीं है काफरों का पुकारना मगर सरासर बेसूद। बहुत खूबसूरत मिसाल के ज़रिए अल्लाह ताला बता रहे हैं कि दुआ और इबादत की तमाम किस्में, खुशू और खजू, झुकना और सर झुकाना अल्लाह के लिए ख़ास हैं, इसलिए कि मुज़तर और परेशान हाल की पुकार को वही सुनता है, वही इनकी तकलीफ़ों को दूर करता है, इसलिए सिर्फ इसी की इबादत होनी चाहिए और इसी के सामने गिरियाजारी करनी चाहिए। मगर जो लोग बुतों की परस्तिश करते हैं, इनकी मिसाल इस आदमी की है जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ बढ़ाए ताकि पानी इसके मुंह तक पहुंच जाए, लेकिन पानी इसकी प्यास को महसूस नहीं करता और ना ही ये देख पाता है कि कोई अपने हाथ इसके सामने फैलाए हुए हैं, इसलिए ना वो इसकी फरियाद सुन पाता है और ना इसके मुंह तक पहुंचता है।
بتوں کا حال بھی ایسا ہی ہے، وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی ادنا مانگ بھی پوری نہیں کر پاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کی عبادت اور بتوں سے ان کی فریاد طلبی ان کے کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ وہ بال دین اور ایمان بن جائے گی۔ سورۃ فاطر میں فرمایا یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے۔ سورۃ احقاف میں فرمایا جو ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہے، جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت تک ان کی دعا قبول نہیں کریں گے اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں۔ بہت خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ، قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں دین کو سمجھنے کی اور پھر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔